अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, गज़वा ज़ातुर रिका के मौके पर जब सहाबा वापिस आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो सहाबी को जिम्मेदारी दी। आपने फरमाया कि भाई लश्कर रात को आराम करेगा, तो कोई दुश्मन अचानक रात को आकर के हमला ना कर दे, तो पहरादारी करने के लिए दो शख्स खड़े हो जाओ। दो सहाबी खड़े हुए, एक अंसारी और दूसरे मुहाजिर। वो पहाड़ पर चले गए। दुश्मन ताक में लगा हुआ था और वो ये चाह रहा था कि कब मौका मिले और मैं मुसलमानों के मोहम्मद के लश्कर पर हमला करूं और उनको खत्म कर दूं। चुनांचे वो सहाबी आपस में बात करते रहे। फिर उनका एक साथी सो गया, तो उन्होंने सोचा कि मेरा एक साथी तो सो गया है और रात भर मुझे जागना है, तो जाग करके यूं ही फजूल जाग करके मैं अपनी रात क्यों खराब करूं, क्यों ना मैं कुछ ना कुछ इबादत कर लूं, कुरान करीम की तिलावत कर लूं। चुनांचे वो सहाबी खड़े हुए और उन्होंने नमाज में नियत बांधी नफल की और कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। दुश्मन देख रहा है, उसने दूर से अंदाजा लगाया कि कोई शख्स खड़ा है। उसने ये महसूस किया कि ये पहरेदार है और जब तक इसको नहीं खत्म किया जाएगा मैं आगे हमला करने नहीं जा सकता हूं। चुनांचे उसने वहां से तीर चलाया, दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, चौथा चलाया। इस तरीके से तीर पर तीर चलाता रहा और सहाबी कुरान को पढ़ रहे हैं और उनके जिस्म से खून निकल रहा है। जब बिल्कुल आखिर वक्त हुआ और उनको ये महसूस हुआ कि अब अगर मैंने अपनी नमाज पूरी नहीं की और नमाज पूरी करके अपने साथी को नहीं जगाया तो फिर मैं तो शहीद हो जाऊंगा। ये दुश्मन आएगा और पीछे से सब पर हमला कर देगा, हम सब के लिए परेशानी हो जाएगी। चुनांचे फौरन उन्होंने रुकू सजदा किया, अपनी नमाज मुकम्मल की और अपने साथी को जगाया। जब उनके साथी को जगाया तो उन्होंने देखा कि ऐसा हाल, तो उन्होंने फरमाया ये क्या हुआ, पता नहीं कौन तीर मार रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि इतने तीर तुम्हें लगे, तुम्हें होश ही नहीं था, तुम पहले हमें बताते, तुमने हमें क्यों नहीं कहा। उन्होंने क्या बेहतरीन जवाब दिया, फरमाया कुन्तु फी सूरतिन अक़रऊहा फलन उहिब्ब अन अक़तअहा, कि मैंने जब तू सो गया था तो मैंने नफल नमाज की नीयत बांधी और नमाज में मैंने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की और तीर दुश्मन मुझ पर मारता रहा। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं कुरान करीम की तिलावत को छोड़ दूं। अगर मुझे इस बात का पुख्ता यकीन होता कि मैं खत्म नहीं होऊंगा और मेरे जिस्म में थोड़ी बहुत भी ताकत और सकत बाकी रहेगी तो मैं तीर पर तीर खाता रहता, लेकिन सूरह कहफ को मुकम्मल करके ही मैं अपनी नमाज पूरी करता। लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि शायद अब मेरे जिस्म में जान नहीं है, लिहाजा इस वजह से मैं उस सूरत को तर्क करके मैं आपको जगा रहा हूं। क्या कुरान से इश्क था कि तीर पर तीर खाए जा रहा है लेकिन कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। यूं कुरान थोड़ी हमारे पास पहुंच गया, यूं थोड़ी हमारे पास कुरान पहुंच गया, इतनी आसानी से कुरान नहीं पहुंचा है।